Hello students, so I'm back with part 2 of chapter number 3, Mahavir and Buddha, Great Preachers. So in first part we have discussed growth of Jainism, decline of Jainism. In this video we'll start contribution of Jainism to Indian culture. क्या contribution है Jainism का Indian culture में? Growth of vernacular languages, local languages की ग्रोथ में जैनिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. द मेजर पोर्शन ऑफ जैन लिटरेचर वॉज रिटन इन प्राकृत. जैन लिटरेचर का बहुत मेजर पोर्शन किस लैंग्वेज में लिखा गया स्टूडेंट्स? प्राकृत. इन ऑर्डर टू मेक it easy for the people to understand his teaching, महावीर preached in a mixed language. बच्चा किसी भी रिलीजन को अगर आप लोगों को मैसिव लेवल पे ग्रो कराना है तो आपको लोगों की लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, जो महावीर ने की, लॉर्ड महावीर ने की. लॉर्ड महावीर ने जितने भी अपने टीचिंग्स थी वो मिक्स डायलेक्ट्स में दी, जैसे अर्धमगधी, प्राकृत. महावीर टीचिंग्स वर कंपोज्ड इन अर्धमगधी, लेटर कंपाइल्ड इन 12 बुक्स कॉल्ड अंग. बेटा अंग किसकी बुक है? महावीर की. अंगास किसकी बुक है? महावीर की. पहले अर्धमगधी में लिखी हुई थी, फिर उसको कंपाइल करके उसकी 12 बुक्स बना दी गई. जैनिज्म ऑल्सो मेड एन इम्पैक्ट ऑन द लिटरेचर ऑफ साउथ. साउथ के लिटरेचर पे भी जैनिज्म का एक इम्पैक्ट है. इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी विटनेस इन द अर्ली कन्नड़ लिटरेचर. आप अर्ली कन्नड़ लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं जैनिज्म का इम्पैक्ट उसमें दिखेगा. आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है जैनिज्म का? द कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म टू इंडियन आर्किटेक्चर वाज वेरी प्रेसवर्थी. बहुत ज़्यादा प्रेसवर्थी है जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्किटेक्चर में. अर्ली ईयर्स, जब सेकेंड सेंचुरी के अर्ली ईयर्स चल रहे थे, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ सेकेंड सेंचुरी BC दे इरेक्टेड स्तूपास मेड ऑफ स्टोन टू ऑनर देयर सेंट. क्या बनाते थे बच्चा? स्तूप. किसके बनाते थे स्तूप? स्टोन की. किस लिए? अपने सेंट्स को ऑनर करने के लिए. दे बिल्ट मेनी रॉक कट केव टेम्पल्स. बहुत सारे टेम्पल्स बने जिनको रॉक कट करके बनाया गया था. द फेमस केव एट अजंता एलोरा, द फेमस केव एट एलोरा इन महाराष्ट्र. एलोरा कहाँ पर है बच्चा? महाराष्ट्र में है. आर फाइन एग्जाम्पल ऑफ देयर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर. इनके स्कल्पचर का बेस्ट एग्जाम्पल है एलोरा, जो कहाँ पर है स्टूडेंट्स? महाराष्ट्र में. These are the some picture you must watch. Jain temples at Ellora, statue of गुमतेश्वर कहाँ पर है बच्चे? ये कर्नाटक में है. दिलवारा टेम्पल माउंट आबू. बहुत सारे लोग हमेशा दिलवारा टेम्पल को देखने जाते हैं. दिलवारा टेम्पल कहाँ पर है बच्चा? माउंट आबू में है. स्टेचू ऑफ गुमतेश्वर कर्नाटका में मिलेगा आपको. और जैन टेम्पल एट एलोरा. द स्टेचू ऑफ गुमतेश्वर एट श्रवण बेलगोला in Karnataka is another example of skill scriptures. ब्यूटीफुल जैन टेम्पल्स एट दिलबरा माउंट आबू. बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है. ये कहाँ पर है बच्चा? राजस्थान में है. और ये बेस्ट एग्जाम्पल है जैन रिलीजन. द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, दैट इज़ नॉन वायलेंस. एम्फेसिस बाय महावीर. महावीर ने नॉन वायलेंस को बहुत एम्फेसिस दिया. मेड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द सेक्रीफिशियल राइट एंड यजनास. यज्ञ पे, राइट्स पे, मतलब जो अनुष्ठान है जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी करवाती है, राइट, सेक्रीफिशियल राइट्स ऑफ द वैदिक रिलीजन, इस पर बहुत इम्पैक्ट आया. महावीर की टीचिंग इस तरीके से पॉपुलर हुई बच्चा कि एनिमल सेक्रीफाइस डिसकंटिन्यू हो गया. जैन पहले पर्सन थे जिन्होंने अहिंसा को रूल ऑफ लाइफ बनाया. ये कंटिन्यू रहे, जनरेशन तक लोगों को इंस्पायर करते रहे. जैनिज़्म, हम PC की बात कर रहे हैं, पर महात्मा गांधी जिन्होंने हमारे फ्रीडम में स्ट्रगल को लीड किया, उन्होंने भी सत्य और अहिंसा की बात की. सोशल इम्पैक्ट एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. महावीर अपोज द राइट्स, रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशियस बिलीफ. राइट्स क्या होता है? व्हेन पर्टिकुलर कम्युनिटी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज समथिंग, अनुष्ठान करवा रही हैं या कोई भी प्रोग्राम करवा रही हैं. रिचुअल्स रिलेटेड टू रिलीजियस सेरेमनी ओनली, जिसको आप हिंदी में बोलोगे कर्मकांड. सुपरस्टिशियस बोले तो अंधविश्वास, जिसके पीछे आप कोई लॉजिक ना दे पाओ, कोई साइंस ना हो. सुपरस्टिशियस बिलीफ. सबको अपोज किया. हूँ
Mahavir. Many Hindu reformers and scholars also tried to remove evils which had crept in the society. अच्छा, महावीर के साथ में बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हिंदू स्कॉलर्स भी थे जो उस टाइम में सोसाइटी से इन एविल्स को दूर करना चाहते थे. The teaching of Mahavir led his follower to pay more attention to humanitarian services. महावीर की जो टीचिंग थी बच्चा, उन्होंने फॉलोअर्स को कहा कि आपका ज़्यादा ध्यान किस पे होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज पे. They engage themselves in the work of public welfare by opening schools, hospitals. जान कम्युनिटी ने अपने आप को हमेशा पब्लिक वेलफेयर में सबसे आगे रखा है. स्कूल्स ओपन किए, हॉस्पिटल्स ओपन किए, इंक्स बनाए, ठीक है, ट्रैवलर्स के लिए. डैम्पन मार्शल स्पिरिट. अब कुछ लोगों का मानना था कि जो लोग जैनिज्म पे बिलीव करेंगे, जैन्स फिलोसफी को अडॉप्ट करेंगे, महावीर की टीचिंग्स को फॉलो करेंगे, वो कहीं ना कहीं मार्शल स्पिरिट को ख़त्म कर देंगे. लाइक इफ़ यू आर वर्किंग एज और वर्किंग इन डिफेंस सेक्टर, अगर आप डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कंट्री के डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो बच्चा फिर आप कैसे नॉन वायलेंस बिलीव कर सकते हैं. दे बिलीव दैट द पीपल लॉस देयर वॉर लाइक स्पिरिट. लोग इस तरीके से तो जो वॉर वाली स्पिरिट है उसको ख़त्म ही कर देंगे. फॉरेन इन्वेडर हमारी कंट्री को इन्वेड करके चले जाएंगे, अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेंगे, ठीक है. तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें थी जिन्होंने जैनिज्म को बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होने दिया. बुद्धिज़्म. Life of Gautam Buddha. In 16th century BC, India became the birthplace of popular religious movement. 6th century BC में इंडिया एक ऐसा प्लेस बन गया जहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट हुए. जिन रिलीजियस मूवमेंट को हम किस नाम से जानते हैं बच्चा? बुद्धिज़्म. अब बुद्धिज़्म या लॉर्ड बुद्ध और गौतम कौन थे बच्चा? तो गौतम के जो फादर थे उनका नाम था सुद्धोधन. ये शाक्य क्लान कपिलवस्तु कहाँ पर है बच्चा? नेपाल में. फुटहोल्स ऑफ नेपाल में कपिलवस्तु है, वहाँ पर एक क्लान है जिसका नाम है शाक्य क्लान. उनके चीफ थे कौन बच्चा? सुद्धोधन. गौतम का बर्थ कब हुआ? 657 BC, लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु. कपिलवस्तु के पास में क्या है? लुम्बिनी. वहाँ पर गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ. फादर का नाम सुद्धोधन. Even at the young age, his mind was inclined towards deep spiritual matters and he was not attracted to the luxuries of royal life. बहुत छोटे थे जब गौतम बुद्ध, तब से इनका दिमाग रॉयल लाइफ की लग्जरीज को एंजॉय करने में नहीं था, इनका स्पिरिचुअल मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. He was married to a beautiful princess Yashodhara and had a son named Rahul. एक बेटा था जिसका नाम था राहुल, वाइफ का नाम यशोधरा. द लग्जरीज ऑफ द प्लेस एंड इवन द लव एंड अफेक्शन ऑफ हिज वाइफ एंड सन कुड नॉट सेटिस्फाई हिज हार्ट. इतनी लग्जरीज थी, ही वाज किंग, वाइफ थी, बेटे का प्यार था, पर भी उनके हार्ट को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला. द साइट ऑफ एन ओल्ड मैन. जब उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, एक सिक मैन को देखा, एक डेड बॉडी को देखा, तो उन्होंने सीरियसली सोचा, what is the need of this worldly pleasure? He happened to see an ascetic also whose calm serenity greatly attracted him. जब उन्होंने एक ascetic को देखा, एक साधी को देखा, तो साधु को देखने के बाद उनको ये ऐसे लगा कि ये इतने काम कैसे रह सकते हैं, क्या बेसिक थिंग्स हैं जिसकी वजह से ये इतने काम हो गए हैं. और इस अट्रैक्शन ने बुद्ध को ट्रुथ की सर्च में लगा दिया. दिस साइट वर कॉल्ड 4 ग्रेट साइट. और इन साइट्स को क्या बोलते हैं? 4 ग्रेट साइट्स. कौन सी 4 ग्रेट साइट? एक ओल्ड मैन को देखा, एक सिक मैन को देखा, एक डेड बॉडी को देखा, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक डेड बॉडी. लास्ट में 4th किसको देखा? एक सेज को देखा, एस्केटिक, ठीक है. और इसी को बोलते हैं 4 ग्रेट साइट्स इन बुद्ध लाइफ. पहला ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी और एस्केटिक. एस्केटिक बोले तो साधु. Great renunciation. Gautam mind was set on finding a solution to the problem of human sufferings. The main aim of Gautam Buddha life is to provide solution to the people why they are suffering. If any person is suffering, what is the basic reason of his suffering? And Gautam Buddha tried very hard to find the solution of this problem. गौतम बुद्ध को सिर्फ लोगों की जो सफरिंग्स है, जो परेशानियाँ, उनका सोल्यूशन ढूंढना था, डेथ का रीज़न ढूंढना था. जब वो 29 ईयर्स के हुए तो उन्होंने सारे वर्ल्डली टाइज को ब्रोक किया, तोड़ दिया, अपने पैलेस को छोड़ दिया और ट्रुथ की सर्च में एस्केटिक लाइफ जीने लग गए.
दिस इवेंट कम टू बी नोन एज ग्रेट रिनंसिएशन, और इसी मूवमेंट को व्हेन ही लेफ्ट हिज हाउस लीव एस्केटिक लाइफ इन सर्च ऑफ ट्रूथ नोन एज ग्रेट रिनंसिएशन, ठीक है। एंड महाविनिष्कर्मणा, ग्रेट रिनंसिएशन को हिंदी में महान त्याग भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? महान त्याग। और महाविनिष्क्रमणा, महाविनिष्क्रमणा महान त्याग, ग्रेट रिनंसिएशन, जो बुद्ध ने किस एज में किया? 29 ईयर की एज में किया। सारे वर्ल्डली टाइज प्लेजर को छोड़ के एस्केटिक लाइफ जी इन सर्च ऑफ ट्रुथ, ठीक है। Enlightenment, Gautam visited many places and met many Brahmins and religious teachers. बहुत सारे ब्राह्मण्स रिलीजियस टीचर्स से मिले, ठीक है, पर किसी ने भी उनकी स्पिरिचुअल क्वेस्ट को सेटिस्फाई नहीं किया, कोई भी उनके आंसर्स नहीं दे पाया। देन टुगेदर विद 5 ब्राह्मण एस्केटिक्स, उन्होंने 5 ब्राह्मण एस्केटिक को लेके सर्व पीनेंस किया, घोर तपस्या। सर्व पीनेंस का मतलब घोर तपस्या की। One day when he could not endure hunger any longer, he decided to take morsel of food to keep himself alive. एक टाइम ऐसा आया कि जब उनको लगने लगा कि अब वो ज़्यादा जी नहीं पाएंगे अगर उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो ये टेक अ मॉर्सल ऑफ फूड, मॉर्सल मतलब वन बाइट ऑफ फूड ही हैज़ टेकन। बिकॉज ऑफ सच एन एक्शन हिज कंपेनियन डेजर्टेड हिम, पर क्योंकि उन्होंने अपने सर्व पीनेंस को छोड़ दिया और कुछ खा लिया, तो उनके जो कंपेनियन थे उन्होंने उनको छोड़ दिया। ही गेव अप पीनेंस व्हेन ही रियलाइज दैट इट वाज फ्रूटलेस अटेम्प्ट टू फाइंड ट्रूथ। गौतम बुद्ध ने सब पीनेंस को ही छोड़ दिया, क्योंकि उनको बाद में पता चल गया कि ये फ्रूटलेस अटेम्प्ट है, ट्रुथ इससे नहीं मिलेगा। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। वंस अ फ्यू वुमेन ऑफ विलेज वर गोइंग टू फिल द वाटर, 2-4-5 औरतें मिलकर पानी भरने जा रही थी रिवर पे। ऑन द वे दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, रास्ते में वो गाना गा रही थी। द गिस्ट ऑफ विच वॉज दैट डू नॉट लीव द स्ट्रिंग्स ऑफ वीणा सो लूज दैट दे मे नॉट प्रोड्यूस सॉन्ग। उन्होंने बोला कि जो वीणा की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जो तार होते होंगे, आपने वीणा देखी है ना, जो ऐसे ऐसे तार लगे होते हैं जो मीराबाई बजाती थी, उसके स्ट्रिंग्स को इतना लूज ना करो कि म्यूजिक ही ना आए। नॉट टाइटन दैट सो मच दैट दे ब्रेक डाउन, और ना ही इनको इतना खींचो कि ये टूट जाए, ना ही तो इतना लूज छोड़ो कि म्यूजिक प्रोड्यूस करे, ना इतना टाइट करो कि ये टूट जाए। ये गाना कौन गा रही थी? वो औरतें। वैन गौतम हु वॉज अंडर सब पीनेंस एट दैट टाइम हर्ड, गौतम बुद्ध जो इस टाइम में सब पीनेंस में थे, उन्होंने इस चीज़ को सुना, फिर रियलाइज़ किया कि ये यूजलेस है कि आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा ट्रबल दो। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि आपको मिडिल पाथ लेना है, ठीक है। ही स्ट्रेस्ड एंड प्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिडिल पाथ। आपको लाइफ में किस पाथ को चुनना है? हमेशा मिडिल पाथ को। किसको? मिडिल पाथ को। सब पीनेंस से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा और ज़्यादा लिबर्टी से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। देन ही सैट अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया, वो बोध गया में पीपल ट्री के नीचे बैठे, मेडिटेशन किया, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज मिला। अल्टीमेटली द ट्रूथ लाइट डॉन्ड ऑन हिम एंड केम टू बी नोन एज मेनी नेम्स, बुद्ध और एनलाइटेड वन, तथागत who had reached the truth, शाक्य मुनि, द सेज ऑफ शाक्य क्लान। देखो, वो एक दिन पीपल पेड़ के नीचे बैठे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, उनके ऊपर लाइट पड़ी, उनको एनलाइटनमेंट मिल गया, और एनलाइटनमेंट मिलने के बाद उनको बुद्ध बोला गया, एनलाइटेड वन बोला गया, तथागत बोला गया और शाक्य मुनि बोला गया, क्योंकि वो शाक्य क्लान को बिलोंग करते थे। The spot where he got enlightenment was considered hallowed place where now stands the Madhubani Mahabodhi temple. वो स्पॉट जहाँ पर उनको एनलाइटनमेंट मिला, वो प्लेस खाली है, वहाँ पर अभी एक महाबोधि टेम्पल है। कौन सा टेम्पल है? अच्छा, महाबोधि टेम्पल है। द पीपल ट्री अंडर विच ही हैड सैट एंड मेडिटेटेड इज नोन एज बोधि ट्री, और जिस पेड़ के नीचे बैठ के वो तपस्या कर रहे थे उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? बोधि ट्री। After his enlightenment, Buddha gave his first spiritual sermon at Deer Park. जब उनको एनलाइटनमेंट मिल गया तो उन्होंने पहला सरमन डियर पार्क में दिया। कहाँ पर? सारनाथ में। इस इवेंट को बोला टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्म, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। पहला एनलाइटनमेंट उन्होंने डियर पार्क में दिया, सारनाथ में, ठीक है।
उनको एनलाइटनमेंट मिला कहाँ पर, बिहार में। पहला सरमन दिया सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। हिज टीचिंग ग्रेटली इम्प्रेस द ब्राह्मण एस्केटिक, उनकी टीचिंग से ब्राह्मण एस्केटिक बहुत इंस्पायर हुए, इम्प्रेस हुए, जिन्होंने उनको पहले छोड़ दिया था। मतलब महावीर बुद्ध ने पहला जो नॉलेज है अपने एनलाइटनमेंट के बाद, वो अपने उन्हीं फ्रेंड्स को दिया जिन्होंने उनको छोड़ दिया था, उन्होंने वो कुछ खा लिया था इसलिए। दे बिकम हिज डिसिप्लिन एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिस्ट संघ, वो उनके फिर डिसिप्लिन बन गए, फॉलोअर बन गया, फिर यहाँ पे क्या बन गया, बुद्धिस्ट संघ। बुद्ध visited Varanasi, Uruvela, Nalanda, Patliputra for next 45 years. He went up place to place preaching simple messages to rich and poor alike. Rich poor सबको एक जैसा मैसेज देते हुए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे। Many people accepted his teaching, बहुत सारे लोगों ने इनकी टीचिंग को एक्सेप्ट किया, पर फाइनली इनको निर्वाण अचीव हुआ कुशीनगर में 486 BC में एट द एज ऑफ 80। जब ये 80 ईयर के थे तो उनको क्या मिल गई, निर्वाण अचीव कर लिया उन्होंने। ये वो फ्रेंड्स जिन्होंने इनको डेजर्ट कर दिया था, फाइनली बुद्ध को तो ध्यान था कि मेरे फ्रेंड हैं, इन लोगों ने मेरे साथ यात्रा शुरू की थी, तो पहला नॉलेज इन्हीं को दिया। टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। फोर नॉवल ट्रुथ। ट्रुथ ऑलवेज टॉक्ड अबाउट फोर नॉवल ट्रुथ। फर्स्ट, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड सफरिंग। पूरी दुनिया में हर जगह सॉरो है, सफरिंग्स है, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं। And the main cause of suffering is the main desire or the thirst। जो आपकी थ्रस्ट है, जो आपकी डिज़ायर है सेंशुअल प्लेजर लेने की, यही आपकी सफरिंग्स का रीज़न है। आपको अर्थली पोजीशन चाहिए, ये मेरा है, वो मेरा है, आपको सेंशुअल डिज़ायर चाहिए, थ्रस्ट है आपके अंदर बच्चा, यही आपकी सफरिंग्स का रीज़न है। सफरिंग्स कैन बी रिमूव बाय गेटिंग रिड ऑफ डिज़ायर्स। आप इच्छाएं छोड़ दें, ठीक है, त्याग कर दे। रिनंसिएशन का मतलब होता है त्याग, तो आपकी सफरिंग्स खत्म हो जाएंगी। वन कैन ओवरकम डिज़ायर बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ। अगर आप 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करेंगे तो आपकी सारी इच्छाओं पर आप ओवरकम कर जाएंगे। फोर नॉवल ट्रुथ क्या है, सॉरो है, सफरिंग्स है, एंड द कॉज ऑफ सॉरो इज तृष्णा, थ्रस्ट, योर डिज़ायर। रिमूवल ऑफ सफरिंग, त्याग दो हर चीज़ों को अगर आपको सफरिंग्स को हटाना है तो। ओवरकम डिज़ायर्स, 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करो। अब 8 फोल्ड पाथ क्या है बच्चा, आप हमेशा राइट फेथ रखेंगे, राइट कंटम्पलेशंस होंगे, अच्छी तरह मेडिटेशन करें, एफर्ट सही डायरेक्शन में लगाएं, सही बोलें, आपकी जो अर्निंग का जो मीडियम है, जो आपकी लाइवलीहुड है, वो हमेशा सही होनी चाहिए, राइट एक्शन हो, राइट थॉट्स हो। I hope you all know the meaning of meditation, effort, speech, livelihood. Only one thing that I need to tell you, contemplation. किसका मीनिंग हो सकता है आपको ना पता हो, वो है contemplation। चिंतन, कंटम्पलेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चा, चिंतन। जो भी आप सोच रहे हैं वो आपकी सोच भी सही होनी चाहिए।